इंडो सोवियत स्पेस मिशन 1984 भारत इतिहास बनाने वाला था। स्पेस में जाने के लिए बहुत सारे काबिल ऑफिसर्स में से दो बेस्ट इंडियन ऑफिसर्स को सिलेक्ट कर लिया गया, पहले राकेश शर्मा और दूसरे रवीश मल्होत्रा। दोनों ने बहुत मेहनत की, दोनों की सॉलिड ट्रेनिंग हुई, लेकिन लास्ट में किसी एक को सिलेक्ट करना था। राकेश शर्मा को सिलेक्ट कर लिया गया और वो बने स्पेस में जाने वाले भारत के पहले इंसान। रवीश मल्होत्रा को मौका नहीं मिला, लेकिन उन्होंने अपने पैशन को मरने नहीं दिया। 1995 में वो रिटायर हुए और डायनेमिक टेक्नोलॉजीज एरोस्पेस डिवीजन में चीफ मेंटर बने। अपना सारा नॉलेज, एक्सपीरियंस, पैशन सब कुछ वहां पर अप्लाई किया। आज वो कंपनी एयरबस और बोइंग की ग्लोबल टियर 1 सप्लायर है। एरोस्पेस फील्ड में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर रिसर्च करती है। उनके नॉलेज, एक्सपीरियंस की वजह से दुनिया को बहुत फायदा हुआ है। मोरली, अगर जिंदगी में किसी लक्ष्य के लिए मेहनत करो और अगर वो टारगेट मिस हो जाए तो ये मत समझना कि आपकी मेहनत और नॉलेज बेकार गया। हो सकता है आपकी किस्मत आपके लिए कुछ बड़ा और बेहतर प्लान कर रही हो, क्योंकि नॉलेज और एक्सपीरियंस कभी वेस्ट नहीं जाते। अब्दुल कलाम जी की कही हुई उनकी अपनी लाइफ की एक स्टोरी। उनका कहना था कि उस दिन मैंने जो सीखा वो मुझे कोई स्कूल कॉलेज किताब कभी नहीं सिखा सकती थी। 17 अगस्त 1979 का वो दिन, भारत लॉन्च करने जा रहा था अपना पहला खुद का सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। स्पेस सेंटर के चेयरमैन थे सतीश धवन जी। उन्होंने 1973 में ये टास्क कलाम जी को दिया था। सालों की मेहनत के बाद ये दिन आया था। सारे स्टेप एक के बाद एक सक्सेसफुल हो रहे थे, लेकिन आखिरी के कुछ सेकंड में गलती हुई, पूरा सिस्टम क्रैश हो गया। सालों की मेहनत कुछ सेकंड्स में धुआं हो गई। उस दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सतीश जी ने कहा कि ये मेरा फेलियर है। कलाम जी शॉक हो गए थे। एग्जैक्ट 1 साल के बाद मिशन फिर से हुआ। भारत ने इतिहास बनाया, अपना खुद का पहला सैटेलाइट लॉन्च कर दिया। पूरा देश सेलिब्रेशन कर रहा था और उस दिन कलाम जी को उन्होंने कहा कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कंडक्ट करना। सारी तारीफों का हकदार उनको बना दिया। कलाम जी उस दिन भी शॉक थे। उनका कहना था कि उस दिन मैंने सीखा कि लीडर कैसा होता है। राजा चारी, इंडियन अमेरिकन यूएस एयरफोर्स कर्नल, जिन्हें 2000 से भी ज्यादा घंटे का उड़ान का एक्सपीरियंस है। यूएस एयरफोर्स एकेडमी से इन्होंने पहले ग्रेजुएशन किया, उसके बाद MIT से एस्ट्रोनॉटिक्स एंड एरोनॉटिक्स में मास्टर डिग्री हासिल की। उसके बाद यूएस एयरफोर्स में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर तैनात हुए। 2013 में इन्होंने नासा के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उनको रिजेक्ट कर दिया गया था। 2017 में 18,000 एप्लीकेंट्स में से नासा ने अपने आर्टेमिस प्रोग्राम के लिए सिर्फ 18 लोगों को चुना। उनमें से एक नाम था राजा चारी का। 2 साल की ट्रेनिंग के बाद नासा ने अपने नेक्स्ट स्पेस मिशन SpaceX Crew 3 के लिए 3 लोगों को चुना। एक और नाम अनाउंस होने वाला है वैसे, लेकिन उन 3 लोगों में एक नाम है राजा चारी का। भारत के कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद एक और नाम चमकने वाला है, जो नासा के इतने बड़े स्पेस मिशन का हिस्सा बनेगा। हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। नेशनल डिफेंस एकेडमी के इंटरव्यू चल रहे थे। एक गरीब परिवार के लड़के की बारी आई। ऑफिसर ने पूछा कि क्यों ज्वाइन करना चाहते हो फोर्स। लड़के ने तुरंत जवाब दिया कि परमवीर चक्र चाहिए। ऑफिसर ने उस टाइम तो स्माइल कर दी, लेकिन 1999 में कारगिल वॉर में उसी कैडेट के हिस्से में एक ऑपरेशन आया। ऑपरेशन था हिल की टॉप की एनिमी पोजीशन को एलिमिनेट करके उसे हासिल करना। उस कैडेट ने अपनी टीम के साथ मिलकर इम्पॉसिबल दिखने वाले मिशन को सक्सेसफुली पूरा किया, लेकिन वहां पर पहुंचकर आखिरी सांसें ली। उनकी बहादुरी और शौर्य को देखते हुए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनका नाम कैप्टन मनोज कुमार पांडे 1/11 गोरखा राइफल्स। सही मायने में इसे कहते हैं, जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं। सैल्यूट तो बनता है, क्योंकि ये फिल्म की कहानियां नहीं है, हमारे भारत के शेरों का इतिहास है। जय हिंद। गलवान घाटी में चीनी सैनिकों ने धोखे से हमला किया था। उस रात हमारे कई हीरो शहीद हुए थे। उनमें से एक थे गुरतेज सिंह, उम्र थी 23 साल। उस रात को 4 चीनी सैनिकों ने एक साथ गुरतेज सिंह पर हमला किया था। भाई ने जो बोले सो निहाल करके लड़ना शुरू किया और चारों को एक साथ मौत के घाट उतार दिया। आखिर में उनका पैर फिसला और वो जा गिरे एक पत्थर के ऊपर। खून से लथपथ थे, अब लड़ने की ताकत नहीं थी, लेकिन सामने देखा तो 7 चीनी सैनिक खड़े थे। गोली मारने की अनुमति थी नहीं और सामने वाले पूरी तैयारी के साथ आए थे। भाई ने अपनी किरपान निकाली और सातों को मौत के घाट उतार दिया। अब उनमें खड़े रहने की भी ताकत नहीं थी, वो गिर गए। हंसते हुए खुद खड़े हुए और जब अपनी पगड़ी बांध रहे थे तब पीछे से किसी गद्दार ने वार कर दिया। पीछे मुड़कर देखा तो चीनियों का पूरा झुंड खड़ा था। ऐसी हालत में भी उन्होंने एक चीनी को मार गिराया। उसके बाद भारत मां का नाम लेके उन्होंने अपनी आंखें बंद की। आज फिर से कहूंगा, एक तो इंडियन ऊपर से सरदार। ये हो ही नहीं सकता था कि उनकी आंखों के सामने उनकी भारत मां को कोई आंख उठाकर भी देखे। जय हिंद।